बात बताऊं, एक बार तुलसी बाबा और कबीरदास जी बार बार झगड़ा किया करते थे। तुलसी बाबा कहें, देखो कबीरदास जी, हमारे रामचंद्र जी बड़े हैं, तुम हमारे रामचंद्र जी की शरण में आ जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कबीरदास जी कहें, हम क्यों आए, हमारे कन्हैया बड़े हैं, तुम हमारे कन्हैया की शरण में आ जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब ये दोनों बार बार झगड़े, वो कहें कि हमारी प्रभु की शरण में आ जाओ, कबीरदास जी कहें हमारे प्रभु की शरण में आ जाओ। अब दोनों लोगों का जब बार बार झगड़ा हो तो वहां पे एक सज्जन आए, बोले देखो आप लोग ऐसे मत झगड़ो, हम एक उपाय बताते हैं, वो उपाय करो। कौन सा उपाय? बोले एक काम करो, एक तराजू मंगाओ और तराजू पे दोनों लोगों के भगवान को तौल लो, जिसका वजन ज्यादा होगा उसकी शरण में चले जाना। बोले हाँ ये अच्छा उपाय दिया तुमने। तो एक बहुत बड़ा तराजू मंगाया गया। तराजू के एक पड़ले पर जब तुलसी बाबा बैठने लगे तो बोले जय हो मेरे सियावर राम, और बस पड़ले पर बैठ गए तो पड़ला नीचे हो गया। और जब कबीरदास जी बैठने लगे तो जय हो मेरे लड्डू गोपाल, और वो भी बैठ गए। तो कबीरदास जी का पड़ला ऊपर हो गया, तुलसी बाबा का नीचे हो गया। तुलसी बाबा खिल 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 कर करके हंसने लगे, देखो मैंने कहा था मेरे रामचंद्र जी बड़े हैं, मेरे रामचंद्र जी की शरण में आ जाओ। कबीरदास जी ने अपना मुंह बना लिया। कबीरदास जी के जो लड्डू गोपाल थे वो बात करते थे। कबीरदास जी ने ले जाकर लड्डू गोपाल को झोली में से निकाला, अलमारी में बिठा दिया। गिरिराज जी को उठाने में आपकी शक्ति आ जाती है। 7 वर्ष के थे, गिरिराज पर्वत को उठा लिया। 7 दिन के थे, पूतना को मार दिया। जरा सी ताकत नहीं बढ़ा पा रहे थे, लड़ झगड़ करके अपनी खटिया पर बैठ गए। लड्डू गोपाल घुटमन चलते चलते कबीरदास जी के पास आए। बोले बाबा आज भजन नहीं सुनाओगे क्या? दूर रहो, आज कोई भजन मजन नहीं सुनाएंगे। हाँ, दूर रहो, आज कोई भजन मजन नहीं सुनाएंगे। देखो जो कन्हैया है ना, वो भक्तों के भजन बहुत सुनते हैं। सूरदास जी के सामने तो एक बार गोस्वामी लोगों ने बिहारी जी को, गोस्वामी लोगों ने सोचा कि जो सूरदास जी हैं इनकी आंखें नहीं है, फिर भी भगवान की छवि को देख लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि प्रभु इनको दर्शन देते हो। देखे नंगम नंगा, आज तो ठाकुर जी इतने प्यारे लग रहे कि उनकी छवि का वर्णन कोई नहीं कर सकता। वेद भी नेति नेति कह के रुक जाते हैं। बाबा आज भजन नहीं सुनाओगे क्या? दूर रहो, आज मुझसे बात मत करो। उल्टा आप जरा सा भजन बढ़ा लेते तो मेरी इज्जत बच जाती ना। अच्छा देखो बाबा, उल्टा चोर को उतवाल को डांटे। कबीरदास जी ने कहा मैंने क्या किया ऐसा? बोले एक बात बताओ, जब तुलसी बाबा पल्ला पर बैठने लगे तब उन्होंने क्या कहा था? बोले उन्होंने कहा था जय हो मेरे सियावर राम, और पल्ला पर बैठ गए। और आपने क्या कहा था? मैंने कहा था जय हो मेरे लड्डू गोपाल, और मैं भी बैठ गया। तो बाबा गौर करना, एक पल्ले पर 3 लोग और एक पल्ले पर आप तो दुबले पतले से हो ही, और हमें भी बुलाया तो लड्डू गोपाल। अरे राधा कृष्ण करके देखते, राधा कृष्ण कह के पुकारते, फिर मैं देखता कि कैसे पड़ला नीचे नहीं हो रहा। उल्टा चोर को उतवाल को डांटे। बाबा इसमें आपकी गलती है। अब कबीरदास जी प्रसन्न हो गए, अपनी वीणा उठाई, दौड़े दौड़े तुलसी बाबा के पास आए, कहने लगे वो बाबा पहली बार गलती हो गई थी, अब दोबारा से तुलना है। तुलसीदास जी ने कबीरदास जी को हृदय से लगा लिया। कबीरदास, ना तो तेरे राम ना तो तेरे कृष्ण बड़े हैं, ना मेरे राम बड़े हैं, ये तो प्रभु की ही लीला है। मुझे पता है कि तुम्हें किसने पढ़ा कर भेजा है। अरे जिसने तुझे पढ़ा कर भेजा है वो मेरे भी तो इष्ट हैं। तो इन दोनों में अंतर कोई नहीं है, अंतर केवल धीर गंभीरता का है बस। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। इन दोनों में यही अंतर है।